स्टूडेंट्स, जवाहर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते सभी विश्व के सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो ठप हो रही हैं, लेकिन विद्यार्थियों का जीवन कभी भी रुकता नहीं है। आप विद्यार्थी हो, कल का भविष्य हो, इसलिए आप लोगों की पढ़ाई को कोई नुकसान ना हो, आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं ताकि आप घर पर रहकर इनका कुछ लाभ उठा सकें। आप विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप इन वीडियो के जरिए अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से शुरू रखें। आज हम कक्षा 7 के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है भोजन के अवयव। ये चैप्टर 6 और 7 दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों ही क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं क्योंकि भोजन जो चैप्टर है ये 6 में भी है, 7th में भी है। तो आज हम कक्षा 7 का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, भोजन के अवयव। भोजन के अवयव पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि भोजन कहाँ से आता है, भोजन की हमारे शरीर को क्यों आवश्यकता होती है। भोजन क्या है? वह खाद्य पदार्थ जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो, वो भोजन कहलाता है। भोजन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। ये भोजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। पृथ्वी पर कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। सभी जो जीव हैं, जीव जंतु मनुष्य, वो पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। सिर्फ पेड़ पौधे ही अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और जो इन पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन के ऊपर निर्भर रहता है वो विषमपोषी कहलाते हैं। मनुष्य और जीव जंतु जो भी हैं ये विषमपोषी की श्रेणी में आते हैं। तो ये हो गई आपकी भोजन की परिभाषा। जैसा कि परिभाषा में आपने पढ़ा कि भोजन में उपस्थित अवयव, अब वो कौन कौन से अवयव हैं जिनकी उपस्थिति में हमारा भोजन संतुलित आहार कहलाता है। तो वो भोजन है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण, प्रोटीन व जल। ये सभी भोजन के अवयव हैं जो हमारे भोजन को पौष्टिक बनाते हैं। अगर इनमें से किसी भी प्रोटीन की या खनिज की, लवण की, विटामिन की किसी भी की कमी हमारे शरीर में होती है तो हमारा शरीर कमजोर पड़ने लगता है और हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के ऊपर इसका असर दिखाई देता है। ये हो गए हमारे भोजन के मुख्य अवयव। इसके बाद हम देखेंगे कि भोजन से हमारे शरीर को क्या लाभ है। अगर भोजन हमारे शरीर में नहीं होगा तो हमें क्या नुकसान होंगे, कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी। सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर कमजोर पड़ने लग जाएगा। भोजन से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं इनके बारे में हम। भोजन हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे शरीर में जो मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है वो प्रदान करता है। उसके बाद वृद्धि और विकास में सहायक होता है। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। तीसरा है रोगों से सुरक्षा। भोजन में उपस्थित अवयव हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, स्वस्थ शरीर और बुद्धि का विकास करते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं। ये सारे पोषक जो भोजन के लाभ हैं, ये 5 ये आपको ध्यान रखने हैं। अब हम कार्य के आधार पर भोजन के जो अवयव हैं, कौन कौन से विटामिन और खनिज लवण हैं जो कार्य के आधार पर शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनके बारे में बताएंगे। कार्यों के आधार पर भोजन के अवयवों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें अलग अलग भाग में बताया गया है कि कौन से अवयव किस शरीर के किस अंग के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने, वृद्धि और विकास प्रदान करने वाले अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। अगला है शरीर का निर्माण करने वाले, यानी हमारे शरीर में जो टूटी फूटी कोशिकाएं टूट जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उनके शरीर का निर्माण करने के लिए हमें जिन अवयवों की आवश्यकता होती है वो है प्रोटीन, खनिज, लवण और जल। अगला है सुरक्षा प्रदान करने वाले अवयव। हमारे शरीर में भोजन के साथ जो भी सूक्ष्म जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में जिन अवयवों की आवश्यकता होती है वो है विटामिन, खनिज लवण और प्रोटीन और जल। तो ये हमारे भोजन के मुख्य अवयव जो कार्यों के आधार पर विभक्त किए गए हैं। आज हमने आपको भोजन के अवयव, भोजन की परिभाषा,
विषमपोषी, समपोषी और कार्यों के आधार पर भोजन के जो अवयव हैं उनको अलग अलग चार्ट के माध्यम से समझाया है। तो आज हमने आपको बताया भोजन की परिभाषा, भोजन के अवयव और कार्यों के आधार पर भोजन को कैसे कैसे विभक्त किया गया है। भोजन की परिभाषा आप लोगों को लिख के बता दी गई थी कि वो पोषक तत्व जिनसे हमारा भोजन संतुलित हो जाता है वो भोजन कहलाता है। भोजन के जो अवयव हैं प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे भोजन के मुख्य अवयव हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग तरीके से उपयोग में लाए जाते हैं। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको आज जो बताया गया है ये चार्ट आपको याद करना है। कार्यों के आधार पर भोजन के अवयव कौन कौन से हैं, भोजन में अवयव कौन कौन से उपस्थित होते हैं और भोजन की परिभाषा क्या है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। क्लास 6 और 7 दोनों के बच्चों के लिए ये वीडियो था।